हेलो विद्यार्थियों। आज इस मेरे वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के दूसरे अंक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि राजा दुष्यंत और तीनों महर्षि कर्ण की बालिकाएं, आश्रम की अनुसुईया, प्रियंवदा और शकुंतला, एक नेपथ्य से जो आवाज आती है कि एक स्यंदन यानी रथ की आवाज से भयभीत हुआ एक हाथी आश्रम में ही साक्षात विघ्न की मूर्ति के समान आ रहा है, ऐसा कहकर के उससे भयभीत होकर के तीनों बालिकाएं चली जाती हैं। राजा भी अन्य मनस्क सा अपने डेरे की ओर आ जाते हैं, आश्रम से बाहर। इसके बाद यहाँ पर प्रथम अंक समाप्त हो जाता है और दूसरा अंक हम देखते हैं कि राजा अपने सैन्य डेरे के पास बैठे हुए हैं और वे राजधानी की ओर वापस जाने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। यहीं से दूसरे अंक का आरंभ हो जाता है, जिसमें वो मन ही मन कहते हैं। उस संबंध में पहला पद्य है कि कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थेऽपि मनसजे रतियुभय प्रार्थना कुरुते। कि कामम अर्थात भले ही, प्रिया न सुलभा, प्रिया शकुंतला मेरे लिए सुलभ नहीं है, आसानी से प्राप्त होने योग्य नहीं है। तो किंतु मनः, मेरा जो मन है वो तद्भाव दर्शनाश्वासी, तद्भाव उस शकुंतला के दर्शन, तद्भाव दर्शन यानी उसके जो हाव भाव थे जो उसने प्रकट किए थे उससे आश्वासी अर्थात आश्वस्त है कि वह भी मुझे चाहती है। तो इस प्रकार अकृतार्थे भी मन सिजे यानी कामदेव के, अकृतार्थे भी सफल नहीं होने पर भी, अर्थात हमारे प्रेम व्यापार आपसी रूप में मिलन नहीं होने पर भी जो उभय प्रार्थना, जो दोनों की एक दूसरे की चाहत है, एक दूसरे के प्रति अभिलाषा है, वो रतिम कुरुते, प्रेम को उत्पन्न कर रही है, प्रीति को उत्पन्न कर रही है। यहाँ पर अकृतार्थेपि मन से जे रतिम कुरुते अर्थात कामदेव के असफल होने पर भी रतिम कुरुते प्रेम व्यापार उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी बन जाता है और ऊपर की पंक्ति, दोनों पंक्तियों को नीचे के दोनों चरणों के द्वारा समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार भी यहाँ पर बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पद्य में राजा के मनोभाव प्रकट हुए हैं कि उसका मन शकुंतला की चाहत में अटका हुआ है, वह उसी अनुरूप अपना चिंतन कर रहा है। अब अगले पद्य की ओर हम देखते हैं, जिसमें राजा फिर से अपने बारे में शकुंतला के भाव को देखता है, जिसमें वह कहते हैं कि स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत्प्रेषयन्त्या तया यातं यच्चनितं वयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव मागा इत्युपरुद्धया यदपि सासूयमुक्ता सखी सर्वं तत्किलमत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति। राजा
कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि अन्यथा अपि नयने प्रेषयन्ता, अन्यथा यानी दूसरी ओर, नयने यानी नेत्रों को, प्रेषयन्ता इधर उधर दृष्टिपात करते हुए भी, जो यत यानी जो स्निग्धम वीक्षितम, जो प्रेम पूर्वक देखा गया था, तया उस शकुंतला के द्वारा, और यच्च और जो नितंबयोः गुरुतयः, नितंब स्थान अर्थात कटी भाग के नीचे का भाग अर्थात जगन स्थल के भारी होने के कारण, विलासादिव मानो मुझको दिखाने के लिए हाव भाव के साथ, जो मंदम यातम, जो धीरे धीरे गमन किया गया, अर्थात जो उसके द्वारा गति की गई, चला गया, और यद्यपि यद फिर भी माँ गा इत्युपरुद्धया, मत जाओ इस प्रकार रोके जाने पर भी, सा वह सासूयम बड़ी क्रोध के साथ, सखी उक्ता अपनी प्रियंवदा नामक सखी को वह बड़े क्रोधित भाव से उसने देखा था, कहा गया था उसने। तो सर्वम ये सब जो व्यवहार था शकुंतला का, वह मत परायणम किला, वह सब मुझको ही लक्ष्य करके किया गया था, अर्थात मेरे प्रति ही वह ऐसा भाव प्रदर्शित कर रही थी। अहो कामी स्वताम पश्यति, अहो जो कामी जन हैं वो दूसरे के व्यवहार को भी स्वताम अपने अनुकूल ही पश्यति देखते हैं, अर्थात राजा दुष्यंत शकुंतला का जो व्यापार था, उद्यान में बैठे रहने पर आपसी वार्तालाप के दौरान जो व्यवहार था, उसके बारे में राजा लक्षित कर रहा है कि वह सब मुझे लक्ष्य करके ही शकुंतला ने ऐसा व्यवहार किया था, इसलिए वह भी मुझे चाहती है, इससे ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कामी जन व्यक्ति का जो स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार बन जाता है, और मंदम विलासादिव, तो विलासादाप मान उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो जाता है, और अंतिम जो पंक्ति है अहो कामी स्वताम पश्यति, इस पंक्ति के द्वारा ऊपर के विशिष्ट कथनों का इस सामान्य कथन के द्वारा समर्थन होने से यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार भी बन जाता है, और शार्दुल विक्रीडित छंद है, जो कि पद्य की लय से ही आप लोग जान चुके होंगे। अब अगले पद्य की ओर हम देखते हैं कि राजा सोचता है कि अब मेरा शिकार करने का मन नहीं है, जिस मकसद से मैं जंगल में आया था शिकार करने का, अब मेरा शिकार करने का मन नहीं रह गया है, क्योंकि अब जंगली हिरणों पर, प्राणियों पर मैं बाण नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि वे, उनमें मुझे शकुंतला का भोलापन और उनका सहवास, सहचर, मित्रतापन दिखता है। इसलिए राजा कहते हैं, क्या कहते हैं कि नैनम ये तुम अधिज्यस्मि शक्तो धनुरिदम आहित शायकम मृगेशु सह वसति मुपेत्य यही प्रियाया कृतविव मुग्ध विलोकितोपि देशः, कि अधिज्य अर्थात प्रत्यंचा चढ़ी हुई, आहित सायकम और जो संधान किया गया है जिस पर बाण, ऐसा मेरा जो इदम धनु, ये जो मेरा धनुष है वो मृगेशु हिरणों पर अब न मैं ये तुम चलाने में न शक्ता अस्मि, अब मैं समर्थ नहीं हूं। क्यों? क्योंकि यही जिन मृगों के द्वारा प्रिया शकुंतला का सहवसती उपाय, सहवास प्राप्त करके, उसके साथ रह करके, सानिध्य प्राप्त करके, जो मुग्ध विलोकित उपदेशा, भोलेपन की देख, मुग्ध
विलोकित यानी बड़े भोले भाले अंदाज से विलोकिता देखने का जिस उपदेश शिक्षा मुझे दी है वो कृत्य मानो प्रदान कर दी गई है। अर्थात अब मैं उनमें शकुंतला का सादृश्य देखने लगा हूँ, इस प्रकार मैं उन पर बाण नहीं चला सकता। इस प्रकार कृत एवं विलोकित उपदेश यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है और उक्त कारणों के कारण मैं बाण चलाने में असमर्थ हूँ, इसलिए यहाँ पर काव्य अलंकार भी बन पड़ा है और पुष्पिताग्रा नामक छंद है। इस प्रकार राजा अपने को अब शिकार करने के योग्य नहीं मानता, लेकिन जब सेनापति उसे शिकार करने के गुणों का वर्णन करते हैं तो सेनापति शिकार करने के जो गुण हैं, शिकार करने के जो लाभ हैं, उनका इस पद्य में राजा से वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदिलेशैरभिन्नम् अपचितमपि गात्रं व्यातत्वातलक्ष्यं गिरिचरैव नाग प्राणसारं बिभर्ति। अर्थात महाराज, गिरिचर नाग एव पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान, गिरिचर यानी पर्वत पर विचरण करने वाले नाग एव हाथी के समान, अनवरत धनुर्जा, अनवरत यानी निरंतर, धनुर्जा स्फालन धनुष की प्रत्यंचा खींचने के कारण, क्रूर पूर्वम आगे का शरीर कठोर हो गया है, सुदृढ़ हो गया है वक्षस्थल, और गज पक्ष में देखते हैं तो अनवरत प्रियाल वृक्ष को भूमि पर खींचने के कारण जिसका अग्र भाग कठोर हो गया है, और रवि किरण सहिष्णु तेज धूप में जंगली जानवरों के पीछे घूमने के कारण सूर्य की किरणों को सहन करने की क्षमता पैदा हो गई है, और श्वेद लेशैर अभिन्नम, श्वेद कणों से सर्वथा रहित है, अर्थात तेज गर्मी में घूमने पर भी पसीना नहीं आ रहा है। इसका मतलब गर्मी को सहन करने की क्षमता शरीर में बन चुकी है, बन जाती है। और अपचतमपि गात्रम, अपचितम अपि अर्थात क्षीण होने पर भी, कमजोर दिखाई देने वाला गात्रम शरीर भी, व्यायतत्वात् अलक्ष्यम, व्यायतत्वात् विशालता के कारण अलक्ष्यम क्षीण दिखाई पड़ता है, अर्थात ऐसा प्राणसारम विभर्ति, अंदर ही अंदर बहुत तेज बल, फुर्ती, चुस्ती, स्फूर्ति को वह धारण कर लेता है। तो सेनापति यहाँ पर महाराज दुष्यंत से शिकार के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं कि महाराज आप शिकार करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि शिकार करने के बड़े फायदे हैं। क्योंकि निरंतर धनुष्मान ताने हुए जब बार बार प्रत्यंचा चला करके, जो प्रत्यंचा टकरा करके वापस छाती पर आके लगती है, वक्षस्थल पर आकर लगती है, तो वह वक्षस्थल इससे मजबूत हो जाता है, और तेज धूप में दौड़ धूप करने के कारण, जंगली जानवरों का पीछा करने के कारण हमारे शरीर में भी तेज आतप को सहन करने की क्षमता बन जाती है, और शरीर देखने पर थोड़ा कृशकाय दिखाई देता है, लेकिन शारीरिक आकार मजबूत और बल संपन्न हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर इस पद्य में जंगली हाथी और राजा दुष्यंत दोनों को नागा शब्द में समाहार करने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है, और गिरिचर नाग एव में उपमा अलंकार भी है, और मालिनी छंद है। अब जब सेनापति शिकार का वर्णन करते हैं, किंतु राजा का मन केवल शकुंतला के प्रति है, वह शिकार के प्रति बिल्कुल उत्सुक नहीं है, अतः बहाने से राजा दुष्यंत सेनापति से कहते हैं कि
सेनापति इससे पहले और कहते हैं कि शरीर इसमें सेनापति पुनः अपना जो शिकार करने के गुण हैं उनका और वर्णन करते हैं इस पद्य में। वह है कि मेदच्छेद कृशोदरम लघुभवत् उत्थान योग्यं वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिं चित्तं भय क्रोधयो उत्कर्ष स च धन्विनां यदि शव सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव्यसनं वदन्ति मृगया दृग्विनोद कुतः। जब विदूषक शिकार करने के बारे में मना करते हैं तब सेनापति पुनः शिकार के गुणों का वर्णन करते हैं कि शिकार करने के कारण, तेज दौड़ धूप करने के कारण, इधर उधर तेज गति से जाना, भागने के कारण मेदच्छेद कृशोदरम लघु, मेदच्छेदा चर्बी के घट जाने के, कृशोदरम जो उदर है, उदर भाग है वो लघु कृश हो जाता है, लघु हल्का शरीर हो जाता है, उत्थान योग्यम बपू और अपने अनुसार मर्जी आए जैसे उछल कूद करने में वह समर्थ हो जाने वाला शरीर है, बन जाता है और मर्जी आए जैसा परिश्रम हम कर सकते हैं। और सत्वानमपि लक्ष्यते विकृतिम चित्तम भय क्रोधयो, और इसका एक और फायदा होता है कि शिकार करने से सत्वानाम जो जंगली प्राणी हैं उनको भी लक्ष्यते पहचान लिया जाता है कि विकृति मत चित्तम, कि वह कब उसकी आंखों से देखने से पता लग जाता है कि वह क्रोधित है अथवा नहीं, या भयभीत है या वह क्रोधित है। इस प्रकार प्राणियों का स्वभाव भी देखने को मिलता है, पहचानने को मिलता है। और कि उत्कर्ष च धन्विनाम यदि शव, और इस सच वह शिकार धन्विनाम धनुर्धारियों का, उत्कर्ष एक उत्कृष्टता का परिचायक है शिकार करना। क्यों? क्योंकि ईशवा जो उनके बाण हैं वो चले लक्ष्य, चंचल लक्ष्य पर भी सिद्ध्यंती सफल हो जाते हैं, वो चंचल लक्ष्य पर भी बाण चलाना में समर्थ हो जाते हैं। तो ये उनके उत्कर्ष का आधायक तत्व है। इस प्रकार मिथ्या एव झूठा ही व्यसनम, इसको लत बदंती बोलते हैं, बुरा कहते हैं, मृगया शिकार के बारे में। अरे ईदृक विनोदः कुतः, ऐसा आनंद दूसरी जगह कहाँ मिल सकता है, अर्थात ऐसा आनंद तो और कहीं मिल ही नहीं सकता। इस प्रकार इसमें उत्कर्ष सच धन विनाम इत्यादि शब्दों में च के कारण समुच्चय अलंकार है और प्रथम तीन पंक्तियों में आखेट व्यसन नहीं है, उसके कारणों का बड़े तार्किक ढंग से वर्णन किया गया है। यहाँ पर काव्य अलंकार भी बन जाता है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। अब पर राजा फिर भी शिकार करने के लिए उत्सुक नहीं है, तो वह सेनापति से कहता है कि हे सेनापति, हम आश्रम के निकट हैं और इसलिए आश्रम के आसपास हमें विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपकी बात का समर्थन नहीं करता हूं। तब राजा कहते हैं सेनापति से, उसी का वर्णन अगले पद्य में है। क्या कहते हैं कि गाहन्तां महिषानिपाल सलिलं शृङ्गैर्मुहुस्ताडितम् छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं
रोमन्थमभ्यस्यतु विशब्दं क्रियतां वराहपतिभिर्मुस्ताक्षते पल्वले विश्रामं लभतामिदं च शिथिलजा बन्ध अस्मद्धनु। महिषा, राजा कहते हैं सेनापति से कि मैं शिकार करने के लिए उत्सुक नहीं हूं, इसलिए महिषा जो जंगली भैंसे हैं वो शंगई सींगों से मुहुस्ताड़ितम बार बार आलोड़ित किए गए, सींगों से बार बार मारे गए, निपान शलिलम जलाशयों के पानी को मैं गाहनताम अवलोकन करें, अर्थात अपने सींगों से कीचड़ को उछाल उछाल कर मस्ती करते हुए उनमें अवगाहन करें। और जो मृगकुलम जो हिरणों का झुंड है वह छायाबद्ध कदम्बकम घनी छाया से युक्त छाया में बद्ध कदम्बकम झुंड बना करके जो खड़े हुए हैं, ऐसा जो मृगों का झुंड है वो रोमंथम अभ्यसतु, जो गाली का अभ्यास करे, अर्थात उन्हें कोई डर नहीं है, वो उन्हें कोई नहीं मारेगा, वो मस्त होकर के और वृक्षों की छाया में बैठ करके जुगाली करें, अपने खाने को पचाएं। और वराहपति भी जो जंगली सुअर हैं वो भी विशब्दम निश्चिंत होकर के पलवले यानी गड्ढों पर मुस्ताक्षति क्रियता, मुस्ताक्षति मोथा नामक एक घास होती है जिसके अंदर एक गांठ होती है जिसको जंगली सुअरों को बहुत प्रिय होती है, उस घास की जड़ों को उखाड़ उखाड़ के खाते रहते हैं। इसलिए राजा कहते हैं कि वराहपति भी जंगली सुअरों के द्वारा विश्वब्धम निश्चिंत होकर के अब उन्हें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है, अतः मुस्ताक्षति पलवले यानी गड्ढों में मोथा घास की को उखाड़ने की क्रियताम करे। और क्या कहते हैं राजा कि इदम अस्मद्धनु, ये जो हमारा धनुष है ये भी शिथिल जा, जिसकी प्रतिंचा ढीली कर दी गई है, ऐसा विश्रामम लभताम, विश्राम को प्राप्त करें, आराम करें, अब इसका कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार राजा सेनापति से कहते हैं कि अब हमें शिकार करने नहीं जाना, किसी भी जंगली प्राणियों को कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जंगली प्राणियों का जब कोई डर भय नहीं होता है तो उसका स्वाभाविक वर्णन राजा दुष्यंत के द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है और शार्दुल विक्रीड छंद है। और राजा कहते हैं सेनापति से कि यदि हमने फिर भी कोई हरकत की शिकार आदि करने की और किसी कारण से ये तपस्वी नाराज हो गए तो हमारे लिए बहुत ही खतरा उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता तदन्य तेजो अभिभवाद्भमन्ति। क्यों? क्योंकि शम प्रधानेषु, ये शांति प्रधान जो तपे धनुषु ये तपस्वी हैं, इनमें दाहात्मकम जलाने वाला जो तेज है गूढ़म ही छिपा हुआ रहता है, अस्ति रहता है। क्यों? किसकी भांति छिपा हुआ रहता है कि स्पर्शानुकूला, जो स्पर्श करने के योगी जो सूर्यकांता मणि होती है, एवं उसकी भांति ये भी तदन्य तेजो, दूसरे का स्पर्श करने के कारण, अर्थात किसी अन्य सूर्य की किरणों आदि का स्पर्श आदि करने के कारण जिसका सूर्यकांत मणि तीव्र दाहक ऊर्जा उत्पन्न करती है, उसी भांति ये शांति प्रधान तपस्वी भी जब इनको कोई पीड़ित करता है और इनका दमन करने की कोशिश करता है तो ये भी आवेशित हो जाते हैं, अर्थात शाप आदि देकर के हमें नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। उसी प्रकार ये दूसरे के अभिमान, दूसरे के अपमान आदि से आहत होकर के बहुत ही तेज उगल देते हैं, इसलिए हमें इस प्रकार के कार्यों से बचना चाहिए।
इस प्रकार यहाँ पर राजा अपने शिकार, जो सेनापति शिकार करने का निश्चय लेकर के आया था, उसको मना कर देते हैं। और आगे की कथा वस्तु के लिए हम आगे का वीडियो देखेंगे, और इसलिए मेरे वीडियो का सबसे पहले अलर्ट पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की सूचना प्राप्त हो। और जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल से। धन्यवाद।